नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा यानी कि एकल कन्या आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने जा रही हूँ। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वह सभी बच्चियाँ जो अपने अभिभावकों की इकलौती कन्या संतान है, यानी कि उनका एक ही बच्चा है और वह बच्चा कन्या है, तो ऐसे में वह बच्चियाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा यानी कि एकल कन्या आरक्षण के तहत आती हैं और उन्हें केंद्रीय विद्यालय में इस प्रकार से सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत दाखिला मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर एक अभिभावक है, माता पिता हैं, उनका एक ही बच्चा है और वह बच्चा बिटिया है, तो वह बच्ची एकल कन्या योजना के तहत लाभ उठा सकती है। और अगर एक अभिभावक है, उनकी 2 बच्चियां हैं और वह बच्चियां जुड़वा हैं, जी हाँ, उनकी जुड़वा बच्चियां हैं और उन जुड़वा बच्चियों के अलावा कोई और बच्चा नहीं है, तो ऐसे में भी वह बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत आती हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चा एक हुआ, केवल एक, और वह बच्ची है, और दूसरा एक बार ही बच्चे एक बारी में मतलब 2 बिटियां हुई हैं, यानी कि जुड़वा बिटियां हुई हैं, तो वह भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत आती हैं। साथ ही आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। दाखिले की दृष्टि से यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहती ऐसे में आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई जानकारी महत्वपूर्ण आपसे रह ना जाए देखना, और जिसका असर आपके बच्चे के दाखिले पर नहीं पड़े। साथ ही अभिभावक जानना चाहते हैं कि जिन बच्चियों का दाखिला एकल कन्या योजना के तहत होता है, क्या उनकी फीस भी देनी पड़ती है? तो आप सभी को बताना चाहती हूँ, जब कक्षा पहली में एकल कन्या योजना के तहत दाखिला होता है तो ऐसी स्थिति में आपको जो फीस होती है केंद्रीय विद्यालय में, वह 3 भागों में विभाजित होती है। एक भाग कहलाता है ट्यूशन फीस, एक भाग कहलाता है विद्यालय विकास निधि, एक भाग कहलाता है कंप्यूटर फंड। तो आपको जो ट्यूशन फीस होती है, एक भाग फीस का, वह माफ़ होता है 1ली से 5वीं तक। जी हाँ, 1ली से 5वीं तक ट्यूशन फीस आपको माफ़ होती है। आपको केवल कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि देनी होती है। और वैसे बताना चाहूँगी, 1ली और दूसरी में कंप्यूटर फंड भी नहीं होता, तो 1ली और दूसरी में केवल विद्यालय विकास निधि देनी होगी। तीसरी, चौथी, 5वीं में कंप्यूटर फंड और विद्यालय विकास निधि और ट्यूशन फीस पूरी तरह से माफ़ होती है। और उसके बाद 6ठी से 12वीं तक पूरी तरह से पढ़ाई निःशुल्क होती है। ना ही आपको ट्यूशन फीस देनी है, ना ही आपको कंप्यूटर फंड देना है और ना ही आपको विद्यालय विकास निधि देना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमों के अनुसार कक्षा पहली के जितने भी सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कक्षा पहली में 5 सेक्शंस हैं तो हर सेक्शन में 2 बच्चियां, और कुल कक्षा पहली में 10 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा ही होगा, कम से कम 10 बच्चियों का दाखिला। तो जल्दी से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है कि कक्षा पहली और कक्षा 6ठी में दाखिला होता है। कक्षा पहली के हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला, और कक्षा 6ठी और उससे ऊपर कक्षाओं में हर कक्षा में कम से कम 2 बच्चियां सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत होनी ही चाहिए। तो जो ट्विन गर्ल्स हैं यानी जुड़वा बच्चियां हैं, उनका जो दाखिला होगा वह एक दाखिला कहलाएगा, और उन बच्चियों का नाम या फिर तो सिंगल स्लिप में ड्रॉ के समय लिखा जाएगा या फिर इंटरलिंक किया जाएगा। तीसरा, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया है, कक्षा पहली से जितने भी दाखिले होंगे हर सेक्शन में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा, और 6ठी और से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला जो होगा वह हर सेक्शन में हर 6ठी और उससे ऊपर की कक्षाओं में हर क्लास में कम से कम 2 बच्चियों का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत होगा। और अगर जितने दाखिले बच्चों के लेने हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में ड्रॉ के माध्यम से बच्चियों का दाखिला होगा। आप में से बहुत से लोग मुझसे कई बार सवाल करते हैं कि मैम हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, लेकिन बेटी तो इकलौती है, तो क्या वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है? जी नहीं, वह नहीं आएगी, क्योंकि इकलौती कन्या संतान, इकलौता आपका बच्चा होना चाहिए और वह बच्चा कन्या संतान होना चाहिए। यहाँ पे आपके 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चा है केवल, और वह बच्ची बिटिया है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है। और अगर जुड़वा बच्चियां हैं वह भी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती हैं। उस स्थिति में भी इन बच्चियों का कोई भाई बहन और नहीं होना चाहिए। अब आप में से मुझसे लोग पूछते हैं कि हम यह कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है? तो आप फॉर्म जब भरेंगे कक्षा पहली का ऑनलाइन, तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आगे टिक कर देंगे।
कोई एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बच्ची का नाम आ जाता है दाखिले के लिए लिस्ट में, तब आपको ज़रूरत होगी एफिडेविट देने की, और उसका प्रोफार्मा क्या होगा मैं आपको वह दिखाती हूँ। देखिए यह प्रोफार्मा होगा, ये आपके सामने है। ये देखिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in वह वेबसाइट है जिसके माध्यम से कक्षा पहली के फॉर्म भी भरे जाएंगे, और उसी पे यह प्रोफार्मा भी दिया हुआ है। देखिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी पर एफिडेविट बनेगा, और यह प्रोफार्मा होगा। ये इसमें आपको जानकारी भरनी होगी। माता पिता दोनों के हस्ताक्षर आएंगे कि यह मैं हूँ, मेरी उम्र यह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरी बच्ची का दाखिला का ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरी बच्ची का नाम यह है, और मेरी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड आती है। अगर कुछ आगे उसका भाई बहन होता है, चेंज होता है स्टेटस में परिवार के, तो मैं इसकी जानकारी तुरंत स्कूल में दूंगा। पिता के सिग्नेचर, माता के सिग्नेचर, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, तिथि, और एडवोकेट आगे अपने स्टैम्प पर ठप्पे वप्पे जो भी होता है वो लगाएंगे। और ये आपको कब देना है एफिडेविट? एफिडेविट आपको देना है जब आपकी बच्ची का दाखिला होने जा रहा है, जब आप दाखिले के लिए जा रहे हैं। आपको बच्ची का नाम लिस्ट में आने से पहले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।